न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की एसएलपी पर अब सोमवार को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट की याचिका के अधीन रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया रोकने से। पायलट ग्रुप की हाईकोर्ट में याचिका केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की अर्जी स्वीकार किए जाने पर हाईकोर्ट कल कर सकता सुनवाई। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच बड़ी खबर, सोमवार से शुरू हो सकता है विधानसभा का सत्र। कई अहम विधेयकों पर हो सकती चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। प्रोजेक्ट के तहत साल 2024 तक राज्य के हर घर में जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए है। राम मंदिर के मुहूर्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंदन सरस्वती ने खड़े किए सवाल, बताया अशुभ घड़ी। भूमि पूजन के लिए तय की गई 5 अगस्त की तारीख। 4 महीने बाद जयपुर में पटरी पर लौटी सार्वजनिक परिवहन सेवा। आज से शुरू हुआ लो फ्लोर और निजी बसों का संचालन। सभी निर्देशों की पालना के साथ हो रहा बसों का संचालन। बीकानेर के गजनेर में 13 हत्याकांड। पति ने की पत्नी, बेटे और बेटी की गला दबाकर हत्या। खुद ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। आज सुबह दर्ज हुए 339 नए पॉजिटिव केस। अब तक कुल पॉजिटिव का आंकड़ा हुआ 32,673। तो वहीं 588 की कोरोना से मौत। दो समय दो गुटों में आपसी गैंगवार से जुड़े मामले में जीवराज नाम के युवक की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। कुछ युवकों ने फेसबुक पर मारपीट का लाइव वीडियो भी डाला। बताया जा रहा है कि दो गुटों में पहले से वर्चस्व की लड़ाई चल रही। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े चोरी की नीयत से मकान में घुसे युवक की मकान मालिक ने जमकर पिटाई कर दी। पूरा मामला घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। एसीबी जोधपुर के डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टीम ने फलोदी तहसील के ग्राम सेवक जसवंत राम को 1300 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। ग्राम सेवक ने नरेगा कार्य में जॉब कार्ड बनाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। नाचना थाना इलाके के भारीवाला में स्थित पेट्रोल पंप पर बिजली के तारों में करंट आ गया, जिससे टैंकर चालक की मौत हो गई। मृतक बरकत खान जोधपुर जिले के कुशवाला गांव का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर जिले से गुजरने वाले एनएच पर बरेटा चौकी के पास एक इको गाड़ी और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में इको सवार एक अधेड़ की मौत हो गई, जबकि 2 महिला सहित 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आबकारी विभाग कुशलगढ़ के दल ने उन इलाकों की टोहली जहां विभागीय दुकानों के ठेके नहीं लगा उठने के बावजूद धड़ल्ले से अवैध रूप से शराब का कारोबार चल रहा था। इस दौरान 2 जगह छापे मारकर करीब 1 लाख रुपए कीमत की शराब बरामद की गई। अलवर जिले की लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 28 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक बोलेरो भी जब्त की, तो वहीं एक अन्य तस्कर फरार हो गया। नागौर की थांवला थाना पुलिस ने अवैध बजरी भरकर ले जा रहे 3 डंपर्स को पकड़ा है। रोहिसा गांव में कार्रवाई के दौरान 3 डंपर ट्रेलर, 2 जेसीबी सहित एक बोलेरो जब्त की गई। इन पर 45,27,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जोधपुर में एक महिला कांस्टेबल से बुजुर्ग द्वारा दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया। छोटी सी बहस के बाद बुजुर्ग ने महिला कांस्टेबल के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। वहीं महिला कांस्टेबल ने अपने बचाव में बुजुर्ग को धक्का देकर हटाया। इसके बाद मौके पर पहुंचे थाना अधिकारी ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सीवरेज की समस्या से परेशान लोगों की शिकायत पर काफी समय बाद सीवरेज की लाइन तो बदल दी गई, लेकिन उसे बदलने के लिए सड़क के साथ जो तोड़फोड़ की गई उसे ठीक नहीं किया गया। इस बात को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। शिक्षा में पिछड़ा माने जाने वाले जैसलमेर के होनहार अब पुरानी भ्रांतियों को तोड़ रहे हैं। हालांकि जिले में सीबीएसई पैटर्न के मात्र 4 विद्यालय हैं। इनमें भी सभी संकाय नहीं है। इन चारों स्कूलों में प्रवेश नहीं होने की स्थिति में बच्चों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में बच्चों ने स्कूलों में संकाय और सीट बढ़ाने की मांग की। जोधपुर में नगर निगम द्वारा संचालित घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ियों द्वारा 50-50 रुपए मांगने का मामला सामने आया। चौहाबो क्षेत्र में इसको लेकर विरोध किया गया। लोगों की माने तो कचरे की गाड़ी सप्ताह में सिर्फ 2 दिन आती है। इसको लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को टूरिज्म के लिए खोलने से पहले बहुत बड़ा झटका लगा है। टाइगर MT3 की मौत हो गई। फिलहाल मौत के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा।
कुशलगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर माहौल तैयार होने लगा है। विभिन्न वार्डों में पार्षद पद के दावेदारों ने जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 20 वार्डों में से 16 वार्डों में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में अध्यक्ष बनने का सपना संजोने वाले नेताओं के लिए महिला वोटर ही निर्णायक साबित हो। नागौर के डेगाना के कई क्षेत्रों में टिड्डियां फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। अब तक क्षेत्र में 9 से 10 बार टिड्डियों का हमला हो चुका है, जिसके चलते किसानों की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ गई हैं। किसान लगातार अपनी फसलों को बचाने की कोशिश में जुट गए। देश दुनिया में कोरोना कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जोधपुर के लोहावट में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहां के बाजारों और बैंकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। ऐसे में कभी भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है। हरियाली और उमंग का उत्सव तीज आज महिलाएं कर रही मां पार्वती और भगवान शिव से सदा सुहागन रहने की मंगल कामना। कई जगह इंद्रदेव ने भी मेघ मल्हार से बरसाई खुशियां। वाराणसी सिसवाली में 74 वर्षीय पेंशनर अध्यापक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं उनके 65 वर्षीय चचेरे भाई की भी मौत हो गई। दोनों भाइयों की मौत से परिवार में शोक की लहर है, तो वहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया है। धौलपुर के मोलिकापुरा गांव के पास पोखर में डूबने से मासूम बच्चे की मौत हो गई। बच्चा गांव के बाहर बकरियां चराने गया था, तभी पोखर के पास अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पोखर में गिर गया। पूर्व यूथ कांग्रेस विक्रम शर्मा के शव का जेएलएन अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम हुआ। आपको बता दें कि बुधवार को बदमाशों ने गोलियां चलाकर विक्रम शर्मा की हत्या कर दी थी। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं विक्रम शर्मा भी हिस्ट्री शीटर और भूमाफिया बताया जा रहा है। लोहावट थाना पुलिस ने केंद्रीय कारागार जोधपुर में बंद आरोपी हनुमान राय जाट को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीलवा के रावतनगर में आई माता मंदिर में चोरी करना कबूल किया। अब पुलिस उनसे पूछताछ करके चोरी का माल बरामद करने की कोशिश कर रही है। पिडावा क्षेत्र में चोरी की बढ़ती वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं एफआईआर दर्ज करवाने में भी पीड़ितों को थाने के चक्कर काटने पड़ रही हैं। अज्ञात चोर बाकीपुरा मार्ग पर स्थित खेत पर लगी ट्यूबवेल से मोटर पंप और केबल चुरा कर ले गए, जिसकी शिकायत देने की काफी देर बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। बरसाना में कोरोना महामारी फैलने से प्रशासन सख्त है। मजिस्ट्रेट सहित अन्य अधिकारियों ने बाजारों का निरीक्षण किया और सरकारी नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। रायपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विकास कार्यों के लिए शिक्षकों ने 2% वेतन दान किया है। 32 अध्यापकों और मंत्रालय कर्मचारियों ने 57,000 रुपए की राशि एकत्रित की। भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर शिवप्रकाश की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें एसपी और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। किचनपुरा रोड पर पीडब्ल्यूडी विभाग दफ्तर के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर, एलईडी, कूलर सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। इसके बाद अधिकारियों को सूचना दी गई। अब पुलिस मामले की जांच करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 12 के अंता क्षेत्र के नागदा नागेश्वर धाम से माटी और जल भिजवाया गया और इससे पहले 1 दर्जन विद्वान पंडितों ने मंत्रोच्चार कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। पिडावा में रणजीत कुमार ने उपखंड अधिकारी का पदभार संभाला। एसडीएम की पद पर ये उनकी पहली पोस्टिंग है। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के निदान और अपराधों की रोकथाम को पहली प्राथमिकता बताया। प्रतापगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। बसाड़ गांव में 8 महीने पहले विधायक कोष से ट्यूबवेल खुदवाया गया, लेकिन लापरवाही के कारण आज तक विद्युत कनेक्शन नहीं करवाया गया, जिसके कारण टंकी नहीं भरती और लोग पेयजल को लेकर परेशान हैं। डीडवाना नगर पालिका और सीवरेज का काम देख रही कंपनी की बड़ी लापरवाही से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि कभी सीवरेज चोक हो जाती है तो कभी सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे गंदगी सड़कों पर फैल जाती है और बदबू के कारण काफी परेशानी होती है। खीरवाड़ा इलाके की हांडी ओबरी टोल प्लाजा के पास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पुलिस बल के मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया। इस अवसर पर 5 थानों का जाब्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। देसूरी इलाके की घनेराव ग्राम पंचायत की तरफ से नदी नालों की सफाई करवाई जा रही है, जिससे बरसात के पानी की निकासी में कोई रुकावट न हो। इस कार्य को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच का आभार भी जताया। सादड़ी नगर पालिका इलाके के बारली सादड़ी में लाखों की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। रामधुन चौक से नाईवाड़ा तक बनने वाली सड़क को लेकर लोग खुश हैं। ग्रामीणों ने सादड़ी नगर पालिका चेयरमैन का आभार जताया। प्रतापगढ़ के आजाद चौक पर भगत सिंह विचार मंच और आजाद नवयुवक मंडल की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाते हुए आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। जोबनेर इलाके के मुरलीपुरा गांव की श्री बजरंगबली गौशाला का उपखंड अधिकारी राजकुमार कसवा ने निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया, साथ ही गौशाला परिसर में पौधारोपण भी किया।
करौली में श्रावणी तीज का आगाज झमाझम बरसात के साथ हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर बारिश का पानी भरने से परेशानी भी हुई। जयपुर के रेनवाल इलाके की बागावास गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता विद्याधर सिंह ने बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। भादर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण किया गया। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ के सानिध्य में पौधारोपण किया गया। इसके अलावा अन्य अधिकारियों ने भी मिलकर विभिन्न किस्म के 50 से ज्यादा पौधे लगाए। अलवर के खैरतल स्थित इंदिरा हैप्पी स्कूल की छात्रा शालू के नाम को रोशन किया। शालू ने 12वीं कला वर्ग में 86.80 अंक प्राप्त किए और इसी खुशी में शालू और उनके परिजनों का मुंह मीठा कराया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में सैनी समाज और खैरतल आइडियल स्कूल परिवार ने छात्रा खुशबू सैनी का सम्मान किया। खुशबू ने 12वीं कला वर्ग में 92.60 अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। लाड़नू इलाके के ग्राम नीमी जोधा में सियाराम बालाजी मंदिर में इंद्र यज्ञ का आयोजन किया गया। इंद्र यज्ञ अच्छी बारिश की कामना के लिए किया जाता है। पंडित बसंत कुमार गौड़ के निर्देशन में यह आयोजन किया गया। बूंदी शहर में 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर प्रशासन ने मरीजों को एम्बुलेंस की सहायता से कोविड-19 सेंटर भेजा। अकेले ब्रह्मपुरी इलाके से ही 7 कोरोना मरीज सामने आए। कानूर थाना क्षेत्र की अमरपुरा जागीर ग्राम पंचायतों में फायरिंग की घटना हुई। 2 बाइक सवारों ने ग्रामीणों के घर का दरवाजा खोला और फायरिंग करके उसे घायल कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर के दाता रामगढ़ के एसबीआई बैंक से पैसे निकालने के लिए पहुंचे युवक से बैंक कर्मचारियों ने मारपीट की। इसके बाद युवक के समर्थकों ने बैंक के सामने धरना प्रदर्शन कर कर्मचारी को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं बैंक कर्मचारी ने भी राजकार्य में बाधा और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज कराया। हनुमानगढ़ जिले के पेट्रोल पंप संचालक 1 अगस्त से चिकित्सा विभाग को छोड़कर सरकार के अन्य विभागों के वाहनों में उधार पेट्रोल डीजल नहीं भरेंगे। यही नहीं, पेट्रोल पंप संचालक रोजाना 2 घंटे हड़ताल पर रहकर किसी भी वाहन को पेट्रोल डीजल की बिक्री नहीं करेंगे। ये निर्णय जिले में हो रही अवैध नकली डीजल की तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने में नाकाम हुए प्रशासन के खिलाफ विरोध स्वरूप लिया गया। पिडावा कस्बे में पिछले 1 सप्ताह से चोरी की घटनाओं का सिलसिला जारी है। अज्ञात चोरों ने पुरानी तहसील के रहने वाले हर्षित जैन के मकान का मुख्य द्वार तोड़ दिया, लेकिन जागा होने से चोर भाग गए। वहीं चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है। राजकीय चिकित्सालय लाड़नू में डॉक्टर्स के लिए 50 पीपी किट N95 मास्क को सैनिटाइजर वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर कमलेश कसवा, पीएमओ लाड़नू और संस्था के सचिव ओम प्रकाश शर्मा और अमित कुमार ने किया है। बीकानेर के लूणकरणसर में चोरी और नकबजनी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लूणकरणसर कस्बे की 3 दुकानों में चोरी हुई, जहां से चोर नकदी और मोबाइल ले उड़े, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा के सिकराय में मौसम ने करवट ली, जिसके बाद तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश को देख जहां किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं आमजन को भी गर्मी और उमस से राहत मिली। पिडावा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने 12वीं कला वर्ग में सफलता हासिल की। विद्यालय की 7 छात्राओं ने 90% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। सबऊ क्षेत्र में गुर्जा के पास नेशनल हाईवे 123 पर टेम्पो पलटने से हादसा हो गया। हादसे में टेम्पो सवार 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा जिले के इटावा नगर निवासी एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने इटावा में कोरोना महामारी की दस्तक मानते हुए गली को सीज कर दिया। बांसवाड़ा के पाटन थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और 1 लाख से ज्यादा की अवैध शराब जब्त की है। विवाहिता को ससुराल नहीं भेजने पर प्रतापगढ़ में विवाहिता के ससुराल और पीहर पक्ष के लोगों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के अंतिम स्वतंत्रता सेनानी जीवा भाई भगोरा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जिला कलेक्टर कानाराम और एसपी जय यादव ने उनके निवास स्थान पर पहुंचकर अंतिम दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। प्रतापगढ़ की रठांजना ग्राम पंचायत में आयुर्वेद विभाग और भामाशाह के सहयोग से ग्रामीणों को आयुर्वेदिक काढ़े का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी दी गई। सीकर में जिला और सेशन न्यायाधीश ने डोडा पोस्ट की तस्करी के 2 आरोपियों को 12 वर्ष की सजा सुनाई और इसी के साथ 1,21,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। भीलवाड़ा की रायला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 वाहन चोर को गिरफ्तार कर उनके पास से 17 बाइक बरामद की। सबऊ कस्बे में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सीएससी पर चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।
अटरू के सगतपुरा कस्बे में अज्ञात लोगों ने एक अधेड़ की हत्या कर दी है। खेत पर टापी में सो रहे कृष्ण मुरारी सुमन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना पर अटरू पुलिस उपाधीक्षक जोगेंद्र सिंह, सीआई हरलाल मीणा जाप्ती के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। उदयपुर में निजी बस संचालकों के कर्मचारियों ने माकपा के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। निजी बस संचालकों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बसों का संचालन बंद रहा था, ऐसे में कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दिया गया। इस दौरान माकपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कस्बा ने दांतिल पुलिस चौकी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एएसपी ने चौकी का सारा रिकॉर्ड भी देखा। प्रतापगढ़ जिले की हथुनिया थाना पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की और 103 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अंग्रेजों के जमानों की बिछाई पानी की लाइन को अब जाकर कोटा में बदला जा रहा है। नई लाइन बिछाने के काम के चलते शहर में 2 दिनों तक पानी की सप्लाई बंद की गई। झुंझुनू जिले की बिसाऊ पुलिस ने मंडावा रोड पर 2 युवकों को 3 अवैध हथियारों और 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोटा जिले के चेचड़ में हजरत नूर मोहम्मद शाह का 50वें 2 दिवसीय उर्स का समापन हो गया। उर्स में सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए कुल की रस्म अदा की गई। चूरू शहर के भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 121 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। कौम का जियान के इतिहास में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वागत एक बार फिर से फटाफट अंदाज में इस खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रतापगढ़ जिले के दलोट कस्बे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 3 स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद कंटेनमेंट एरिया में कर्फ्यू की पालना करवाने के लिए एसडीएम ने समझाइश की और व्यापारियों से व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने की अपील की। जयपुर के दूदू में बीजेपी मंडल अध्यक्ष बिरदीचंद अहलावत ने नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें 61 भाजपाइयों को शामिल किया गया। जयपुर के मौसमाबाद पंचायत समिति के मीरापुरा गांव में नेहरू युवा मंडल की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सरपंच सुमन राजावत ने कला संकाय की छात्रा अनीता चौधरी का चौपा रहने पर स्वागत किया। सरपंच राजावत ने बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। उदयपुर के गोगुंदा में नांदी श्यामा गांव में 12 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन तब तक अजगर ने जंगली बिल्ली का शिकार कर लिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर पास के जंगल में छोड़ दिया। जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल की कमान अब डॉक्टर वीके वर्मा ने संभाल ली है। पीएमओ वर्मा का कहना है कि फिलहाल प्राथमिकता कोरोना रोकथाम की है, लेकिन इसके साथ ही बाकी व्यवस्थाओं को लेकर भी प्लान बना लिया गया है। जैसलमेर के लाठी में जिला कलेक्टर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारी सेवा समिति का निरीक्षण किया और पाई गई अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। भीलवाड़ा में कोरोना वायरस विस्फोट के बाद प्रशासन अलर्ट है, जिसके बाद कलेक्टर शिव प्रकाश ने आकस्मिक बैठक की और इस बैठक में कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। कोटा सेंट्रल जेल में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद अब जेल को सैनिटाइज किया जा रहा है। जेल में एक साथ 7 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद सेंट्रल जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया था। प्रतापगढ़ में जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। रखाजना में आयोजित किए गए 71वें जिला स्तरीय वन महोत्सव में कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट भी मौजूद रहे। सीकर जिले के खंडेला में पलसाना मार्ग पर चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने सतर्कता दिखाते हुए कार से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगता देख मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बुझाया गया। दौसा जिले में कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही दौसा में जांच शुरू होने वाली है। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता और उनके मित्र के साथ हुई लूट का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में बीजेपी जिला कार्यालय पर अच्छी बारिश की कामना और कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए विधि विधान के साथ आहुति देकर हवन किया गया। उदयपुर में डीएसपी प्रेम दंडे ने एक मसाज पार्लर पर रेड मारी। पुलिस ने इस दौरान मसाज पार्लर की संचालिका, 2 युवतियों और 2 ग्राहकों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
अजमेर के पिसांगन में कोरोना संक्रमित मामला सामने आया, जिसके बाद उपखंड अधिकारी समदर सिंह भाटी ने जीरो मोबिलिटी के आदेश जारी किए और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों को सील भी कर दिया गया। डूंगरपुर जिले के पला गांव में 35 वर्षीय विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। जैसलमेर जिले में नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने पोखरण उपखंड मुख्यालय का दौरा किया और विभिन्न सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। रेलवे कॉलोनी के एक क्वार्टर के पास पेड़ के नीचे कपड़े में लिपटा नवजात मिला, जिससे लोगों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया। नवजात की हालत खतरे से बाहर है। डूंगरपुर जिले के बीचीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में ट्रक चालक और उसके सहयोगी की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई। डीडवाना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन और समस्त व्यापार मंडलों की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाजार की समय सीमा घटाने पर चर्चा की गई। उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत धान मंडी क्षेत्र में L&T कंपनी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से स्थानीय प्लम्बर की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों को 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को देखते हुए जिला कलेक्टर शिवप्रकाश मदान ने सभी राजकीय और निजी चिकित्सकों की बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पतालों में कोरोना वायरस को लेकर किए गए इंतजामों के साथ ही आगामी हालातों के विषय पर भी चर्चा की। दौसा जिले के सिकंदरा थाने के सीमलधानी दहरावंडा में 70 फीट गहरे सूखे कुएं में आवारा सांड गिर गया। सूचना पर नायब तहसीलदार कैलाश जोशी, बीडीओ बलविंद्र सिंह, सरपंच मुकेश नायक और नाका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। सांड को कुएं से बाहर निकालने के लिए मौके पर क्रेन को बुलाया गया। हनुमानगढ़ में कोरोना महामारी के बीच सरकारी जगह पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद सख्त हो गई है। अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन पर लाल निशान भी लगाए जा रहे हैं। दारूड क्षेत्र में लंबे इंतजार के बाद हो रही बारिश से लोगों को राहत मिली है। अब तक लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं किसानों ने भी राहत की सांस ली है। इस बुलेटिन में फिलहाल